मिक्स टेनिस और डबल टेनिस इसका कंसेप्ट पता है ना? मिक्स टेनिस का, मिक्स टेनिस में एक मैन एक वुमेन होती है। 2 बार जेई में क्वेश्चन आ चुके हैं इससे, टेनिस में मिक्स वाले। क्वेश्चन लिख लो पहले, जेई का क्वेश्चन नहीं कर रहा, स्टार्ट करो। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट है, ये जेई का आया हुआ है, एग्जैक्टली जेई क्वेश्चन है। हाँ नहीं, एडवांस। देयर आर 5 मेंस एंड 5 वुमेन्स। There are 5 men's and 5 women's. Then find number of matches. Then find number of matches between them. There are 5 men's and 5 women's. Number of matches between them. तोड़ दी पेंसिल? अच्छा. Then find number of matches between them. If every man plays 2 matches with a woman. If every man plays 2 matches with woman and there is no match between women's, and there is no match between women's, and there is no match between women. मैं वापस से समझा देता हूँ, क्वेश्चन क्या है? 5 मेंस है, 5 वुमेन्स है, then the total number of matches, then the total number of matches between them. If every man plays 2 games with a woman, every man plays 2 games with a woman and there is no matches between women's. There is no matches between women's. There are 5 men and 5 women. Want to play a tennis game. Wants to play a tennis game. आया आंसर कोई? बोर्ड बहुत छोटा है तो। अब बस इतना ही है, क्वेश्चन यही है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन जेई में आया था। बस इतनी वर्डिंग, जेई में जानबूझ के वो वर्डिंग्स को ऐसा रखता है जिससे थोड़े कॉन्फ्लिक्ट है या फिर कुछ ऐसा क्लियर ना हो। तो क्या दे रखा है आपका? 5 मेंस है और 5 वुमेन्स है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर एक स्टेप का ही होता है बस। बिटवीन देम, उनके बीच में मैच निकालने हैं। इफ एवरी मैन प्लेज 2 मैचेस विद वुमेन, एवरी मैन प्लेज 2 मैचेस विद वुमेन। अब देखो यही है, लैंग्वेज यही है, अब तुम सोचो इससे क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? एवरी मैन प्लेज 2 मैचेस विद वुमेन एंड देयर इज नो मैच बिटवीन वुमेन। अब जो भी है तुम इसे समझो, तुम आंसर है। अब वही तो सोचना क्या लगाने। अब देखो मैच किस किस के बीच में हो सकता है, यही तो कंडीशन होगी। कितने मैन है? 5 मैन से, तो कितने मैन से करेंगे? वो मैन से ही करेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे चेक करो, वुमेन्स मैन में चेक करो, आ जाएगा आंसर। तो मेंस में कितना हो गए? 5 में से 2 मेंस होंगे और उनके बीच में 2 मैन के बीच में कितना मैच होगा? एक ही मैच होगा। और का मतलब क्या हो जाएगा? वुमेन। कितने मैन है? 5। 5 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर दिया, 5C1। वुमेन में से कोई एक सेलेक्ट कर दी, 5। और उनके बीच में कितने मैच होंगे? 2, क्योंकि एवरी मैन प्लेज 2 मैचेस, एक इस साइड से एक इस साइड से, तो इनके बीच में 2। और वुमेन्स कितनी होती है? डबल्स वगैरह नहीं, बस उसने सिंपल ऐसे ही दे रखा था। एक और क्वेश्चन लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो, इस बार सोल्व करना है 10। हाँ इस वीक का, कल मेरी 2 क्लासेज होंगी। लास्ट वीक मेरी एक क्लास नहीं थी ना, प्रदीप सर के साथ मैंने ली थी, तो इस वीक में मैं 2 क्लास हो जाएंगी मेरी। तो ज्योमेट्री भी हो जाएगा, सर्कुलर परमुटेशन भी हो जाएगा। हाँ ज्योमेट्री भी आएगा, सर्कुलर परमुटेशन भी आएगा, क्लास में पढ़ लिया मतलब सब आएगा। क्वेश्चन लिखो। इसी क्वेश्चन में, इसमें अलग लिख लो। देयर आर 10 मेंस एंड 10 वुमेन्स। wants to play
A mixed double tennis match. There are 10 men and 10 women wants to play a mixed double tennis match. A mixed double tennis match. Then there are 10 men and 10 women wants to play a mixed double tennis match. Then find the total number of match. Find the total number of possible match between them. Then find the total number of possible match between them. बस इतना है. आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आया था इन विच देयर आर ए कपल, एक मैरिड कपल है, तो कितने मैच पॉसिबल होंगे कि मैरिड कपल उसके साथ में एक साथ में गेम ना खेले. ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था, ये आगे करेंगे हम लोग. अभी इतने क्वेश्चन है. 5 मेंस है और 5 वुमेन्स है, सॉरी 10 मेंस है 10 वुमेन्स है, और उनको कितने मैच पॉसिबल हो सकते हैं. गलत है, दोबारा से करो. आपका नाम क्या है? काव्य. आप श्रेया की फ्रेंड हो गया? अच्छा, वो 12th में है वो. आया आंसर? काफी टाइम ले लिया. 100 नहीं होगा. देखो मिक्स डबल का मतलब क्या होगा, 2 मेन सेलेक्ट करने होते हैं एंड 2 वुमेन सेलेक्ट करनी होती है. मिक्स डबल यही होता है. ठीक है, तो टोटल 10 में से 2 मेन सेलेक्ट कर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे आपके 10c2, मतलब ये आपका क्या है, सिलेक्शन ऑफ 2 मेन इनटू 10c2 सिलेक्शन ऑफ 2 वुमेन्स. ठीक है, अब ये हो गए. अब उनके बीच में टोटल नंबर ऑफ मैच क्या हो सकते हैं, 2 मैन सेलेक्ट हो गए, 2 वुमेन सेलेक्ट हो गए. लेट्स अज्यूम करो मैन 1 मैन 2 वुमेन 1 वुमेन 2. तो कितने टीम बनेगी, कितनी टीम बनेगी? एक एक टीम तो बनेगी मैन 1 वुमेन 1 मैन 2 वुमेन 2, और दूसरा क्या होगा मैन 1 वुमेन 2 और मैन 2 और वुमेन 1. तो दो, हर कॉम्बिनेशन के 2 टीम बनेगी कि नहीं बनेगी? इनटू में क्या आपका इनटू 2. क्यों? क्योंकि एवरी कॉम्बिनेशन कैन फॉर्म 2 डिफरेंट टीम्स. इनटू 2 नहीं किया, हाँ वही मुझे पता था, इनटू 2 नहीं करेंगे. यही तो आंसर गलत होता है. नहीं नहीं, मिक्स डबल कैसा होता है, मिक्स डबल में एक मैन होता है, उसकी साइड में वुमेन होती है, दूसरे मैन होता है वुमेन होती है. तो मिक्स डबल खेलना है ना उसने, मिक्स डबल. मैन वुमेन की टीम जाके बनती है, मैन वुमेन की टीम बनती है, तो दो ही टीम बनेगी. मैन वुमेन ऐसा हो गया. ऐसा थोड़ी होगा. नहीं मैं, हाँ 6 से तो नहीं, फिर वो तो नहीं, वो अलग होगा कि वो अलग गलत हो जाएगा ना, कि मिक्स डबल का कंसेप्ट अलग होता है ना. उसमें ऐसा थोड़ी होगा कि मैन मैन एक तरफ हो जाए, वुमेन वुमेन एक तरफ हो जाएंगे, वो थोड़ी होता है मिक्स डबल. क्या चीज? अरे वही तो बोल रहा हूँ, मिक्स डबल नहीं होगा ना मेरे भाई. मिक्स डबल देखा है क्या तुम लोगों? मिक्स डबल एक मैन होता है एक वुमेन होती है, उनकी एक टीम बनती है, दूसरा मैन होता है दूसरी वुमेन होती है, उनकी एक टीम होती है. आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन लिखो इसी का, जो आईआईटी में आ चुका है. आईआईटी में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन. देयर आर 10 मैरिड कपल्स. देयर आर 10 मैरिड कपल्स wants to play wants to play wants to play a mixed double wants to play a mixed double badminton game. Wants to play a mixed double
badminton game. Then the number of possible matches between them, then the number of possible matches between them then the number of possible matches between them so that the number of possible matches between them so that no married couple no same married couple plays a set together मतलब मैरिड कपल साथ नहीं खेलना चाहिए, सेम मैरिड कपल साथ में नहीं खेलना चाहिए। मतलब ऐसे है 10 मैरिड कपल है, 10 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स है, मतलब वो सारे सारे मैरिड है, उनको खेलना है गेम, ऐसा खेलना है कि कोई भी मैरिड कपल साथ में ना हो। लेट्स अज्यूम करो कि ये मैन है, ये उसकी वाइफ है, तो मैन और उसकी वाइफ साथ में नहीं खेलेगी। उसके अलावा गेम 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 का मतलब वो साथ में सेलेक्ट नहीं होगा। हाँ बस इतना है, लैंग्वेज यही है। नो मैरिड कपल्स वांट टू, अब तुम ये देखो ना, नो मैरिड वांट्स टू प्ले ए सेट टुगेदर। सेट टुगेदर का मतलब क्या है, एक सेट में 4 प्लेयर होते हैं ना, एक सेट में 4 ही प्लेयर होते हैं ना, उस सेट में कोई भी मैरिड कपल नहीं होना चाहिए बोल रहा है। क्या चीज? हाँ मिक्स्ड बैडमिंटन, मिक्स्ड टेनिस दोनों सेम ही होगा। आगे आंसर, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लेज इन ए सेम टीम, सेम टीम भी बन सकता है और सेट वाले भी बन सकता है। सेम टीम मतलब अपोजिट टीम में हो सकता है, मतलब वो सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका क्या उस टीम में नहीं खेल सकता, लेकिन वो थोड़ा टफ पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आईआईटी में यही आया था कि आपका क्या सेम सेट नहीं खेलेंगे। क्या आंसर है? 2। ठीक है, आ गया होगा सबका आंसर। सबसे पहले क्या सेलेक्ट कर दूंगा, आपका मैन, तो क्या आपका 10C2 क्या होगा, आपका सिलेक्शन ऑफ एनी 2 मैन। लेट्स अज्यूम करो मैन 1 सिलेक्ट हो गया, मैन 2 सिलेक्ट हो गया। अब उसमें वुमेन सेलेक्ट करनी है, तो मैन वुमेन्स में मैन 1 की वाइफ सेलेक्ट नहीं हो सकती, और सिमिलरली मैन 2 की भी वाइफ सेलेक्ट नहीं हो सकती। तो मतलब वाइफ जो फीमेल्स से होगी वो कितने में सेलेक्ट होगी, रिमेनिंग 8 में से सेलेक्ट होगी। तो इनटू आपका क्या हो जाएगा 8C2, ये आपका क्या हो जाएगा वुमेन को सेलेक्ट करने का तरीका। ठीक है, अब उस केस में ये आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे, इनटू आपका क्या हो जाएगा आपका 2 क्यों होगा, क्योंकि उनके बीच में हर कॉम्बिनेशन में 2-2 टीम बन सकती है। तो ये इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सब सेम रूल से आप वुमेन को सिलेक्ट कर लो, फिर मैन को सिलेक्ट कर लो, वो एक ही बात है, वो एक ही बात है, क्योंकि उसमें भी सेम ही चीज रहेगी। ठीक है, किस किस का सही था? गुड। घर वालों किसी ने सोचा था? सो गए होगे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये टेनिस के खेल है। टेनिस और मिक्स वाले 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं आईआईटी में, आई थिंक कर लोगे इस टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइप की कैटेगरी, हैंडशेक की करवा दी थी, होटल रूम वाली करवा दी थी, लिफ्ट वाली करवा दी थी। लिफ्ट से उतरना है कि आपका क्या कितने भी हैं? चलो लिफ्ट वाली मैं कराऊंगा आपका। ट्रेन वगैरह के क्वेश्चन कराए हैं आपको? ट्रेन प्रॉब्लम, बोर्ड बोर्ड प्रॉब्लम, वो भी नहीं? अच्छा डिजिट और वर्ड भी हुआ है, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये भी आईआईटी में आ चुका है, आईआईटी का क्वेश्चन ही है ये भी। मतलब यूजुअली आईआईटी के जितने क्वेश्चन आते हैं थोड़े से सोचने वाले क्वेश्चन आते हैं, मैं उसके लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी आईआईटी क्वेश्चन है, लिख लो। ए कमिटी ऑफ 6 पीपल, a committee of 6 people is to be formed out of 10 people. A committee of 6 people is to be formed out of 10 people such that if one particular person is always included, if one particular person always included, one particular people never included,
इसी में एक ही क्वेश्चन में वन पर्टिकुलर पीपल ऑलवेज इंक्लूड, वन पर्टिकुलर पर्सन ऑलवेज इंक्लूड, वन पर्टिकुलर पर्सन नेवर इंक्लूड। एंड टू पर्टिकुलर पर्सन either serve together, two particular person either serve together and two particular person either serve together or not at all, or not at all, two particular person either serve together or not at all। हाँ, या तो दोनों साथ करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब दो बेस्ट ही हैं। and other two particular people refuse to serve together, and other two particular people refuse to serve together, other two particular people person refuse to serve together। एक काम करो, टोटल 10 की बजाय 11% कर लो, 11% कर लो, 11% कर लो। क्वेश्चन समझ में है? क्वेश्चन समझ में है क्या है? अरे एक ही क्वेश्चन है, ये पूरा एक क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन एक बनाया है उसने। क्या आपका टोटल 11% है, 11% में से मुझे 6% की एक कमेटी बनानी है जिसमें 1% वो हमेशा इंक्लूड होगा, 1% वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। दो कंडीशन है, उनमें से दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड क्या बोल रहे हैं, या तो हम लोग आएंगे तो दोनों साथ आएंगे वरना हम दोनों साथ में नहीं आएंगे। और उसमें दो एनिमी हैं, दो एनिमी हैं, तो वो क्या बोल रहा है, यदि ये आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। ये कंडीशन है, आई बात समझ में? चार कंडीशन है इसी क्वेश्चन में, चार कंडीशन है, सोचो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सारे केस सोच लेते हैं, एक केस मिस हो जाता है इसमें। सोचो, दिमाग लगाओ। इसमें सारे केस सोच लेते हैं, एक केस मिस होता है हमेशा, ज्यादातर बच्चे यही करते हैं। इनफैक्ट पहले अटेम्प्ट में मुझे शायद एक या दो बच्चा आज तक सही किया इसको। मैं हर साल करवाता हूँ इसको, 6-7 साल में सिर्फ एक या दो बच्चे ने ही सही किया पहले अटेम्प्ट में। मैं चाह रहा हूँ तुम लोगों में से काफी बच्चे करें, डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ बढ़िया है, इसमें पॉसिबिलिटी देखनी है। टोटल कितने हैं? 11% है। टाइम दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को बस, 3। हो गया? कितने केस बन रहे हैं? नहीं, इसमें बनेंगे 5 केसेस। इधर देखो, 5 केसेस बनेंगे। इधर देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है, ये आपके क्या 11 पीपल है, इधर देखो ध्यान से। हाँ, अब उसने बोला है कि 1% इज ऑलवेज इंक्लूडेड। 11 में से मुझे कितने की करनी है? 6 की करनी है। तो 1% इज ऑलवेज इंक्लूडेड मतलब ये हमेशा इंक्लूड होगा, इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। 1% इज नेवर इंक्लूडेड मतलब ये कभी भी इंक्लूड नहीं हो। दो पर्टिकुलर पीपल, टू पर्टिकुलर पीपल ऑलवेज इंक्लूडेड और नेवर इंक्लूडेड मतलब ये दो पर्टिकुलर पीपल हैं, ये या तो इंक्लूड होंगे या इंक्लूड नहीं होंगे, या तो होंगे या फिर नहीं होंगे। दो पर्टिकुलर पीपल हैं, ये एक साथ इंक्लूड नहीं होगा मतलब ये इंक्लूड होगा तो ये नहीं होगा,
और ये होगा, ये नहीं होगा तो ये। ठीक है, यहाँ पे एक केस और मिस कर सकते हैं और बाकी रिमेनिंग में से हो जाएगी। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, पहली पॉसिबिलिटी केस 1 क्या बन जाएगा, P1 इंक्लूडेड होगा, P2 इंक्लूडेड हो नहीं होगा, ये दोनों साथ में इंक्लूड है, P3 और P4 ये दोनों इंक्लूड होंगे। इसमें P5 इंक्लूड है और P6 इंक्लूड नहीं है, और बाकी हो गया। तो कितने इंक्लूड हो गए इसमें, P1 इंक्लूड हुआ है, 2 ये हुए, 3 ये हुआ, 4 हो गए, और कितने और मुझे करने, रिमेनिंग 2 और करने। तो इसको सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा आपका 1, इनको सिलेक्ट करने का तरीका 1, इसको सिलेक्ट करने का तरीका 1 आपका सारी चीज में, और जो रिमेनिंग में से आपका क्या बाकी सेलेक्ट करेंगे। सिमिलरली इसी केस में एक केस और क्या बन जाएगा आपका, केस 2 क्या बनेगा, इसी में P1 इंक्लूड होगा, P2 इंक्लूड नहीं होगा, P3 और P4 ये दोनों इंक्लूड होंगे, P5 इंक्लूड नहीं होगा, P6 इंक्लूड हो जाएगा। ये दोनों इसका अपोजिट केस। ये दो केस किसके लिए बने, ये दोनों इंक्लूड हुए, या तो ये दोनों साथ में काम करेंगे या दोनों साथ में काम नहीं करेंगे। केस 3 क्या होगा, ये दो केस हो गए, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। केस 4 क्या हो जाएगा, केस 3 क्या हो जाएगा, दोनों साथ में काम नहीं कर रहे हैं, मतलब P1 काम कर इंक्लूड, P2 इंक्लूड नहीं, P3 और P4 ये दोनों इंक्लूड नहीं, और P5 इंक्लूडेड और P6 नॉट इंक्लूडेड। और केस 4 P1 इंक्लूड, P2 नॉट इंक्लूड, P3 और P4 ये दोनों नॉट इंक्लूडेड, P5 नॉट इंक्लूडेड और P6 इंक्लूडेड। आई बात समझ में। ये 4 केस यूजुअली सारे बच्चे बना देते हैं, लेकिन इसके अलावा एक केस और बनेगा। उसने क्या बोला है, P3 P4 टू पर्टिकुलर पीपल ऑलवेज सर्व टुगेदर, P5 P6 टू पर्टिकुलर पीपल नॉट वांट टू सर्व टुगेदर। मतलब ये दो पर्सन है, कंडीशन लगा रहे कि दोनों साथ में ना ले। ये बोल रहा है ये सेलेक्ट हुआ तो वो नहीं आएगा, वो सिलेक्ट हुआ वो नहीं आएगा। एक कंडीशन वो भी तो होगी, तो मैं दोनों को सिलेक्ट नहीं करूं, कंडीशन रखने वालों को मैं इन दोनों को ही सिलेक्ट ना करूं, क्या ये कंडीशन पॉसिबल होगी कि नहीं होगी, ये की पॉसिबल होगी। यही केस मिस कर दे, यही केस इंपॉर्टेंट है, केस 5, जिसमें आप क्या ये दोनों कंडीशन करने वाले थे, मैं दोनों को ही इंक्लूड ना करूं, दोनों को ही मैं इंक्लूड ना करूं। आई बात समझ में। तो फिर बताओ 6 बनेंगे क्या, क्योंकि 6 बनेंगे, क्योंकि फिर ये दोनों आपके क्या इंक्लूड होंगे, दोनों नहीं इंक्लूड होंगे, और ये नो इंक्लूड होंगे, उसमें भी दोनों इंक्लूड होंगे। तो केस 5 क्या जाएगा, P1 इंक्लूडेड, P2 नॉट इंक्लूडेड, P3 और P4 ये दोनों इंक्लूडेड, और P5 क्यों, उसने क्या बोला, देखो वापस से पढ़, लैंग्वेज पढ़। टू पर्टिकुलर पीपल वांट्स टू आइदर वांट्स टू सर्व टुगेदर और नॉट सर्व टुगेदर, या तो वो साथ में काम करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन क्या बोला था, टू पर्टिकुलर पीपल डज नॉट वांट टू सर्व टुगेदर, मतलब दोनों एक साथ काम नहीं करना चाहते। इनके सिलेक्ट हुए तो, सिलेक्ट नहीं हुए तो फिर काम करने की बात कहां से हुई, समझ रहे हो। और केस 6 चलो आंसर बताओ कितना आएगा। ठीक है, देख इस केस में क्या होगा आपका, अब यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, ये सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गए। कितने सिलेक्ट हुए आपके पास, 1 2 3 4 सिलेक्ट हो गए, 4 सिलेक्ट हो गए। कितने लोगों में से आपके क्या, 6 लोगों में से हो गए। अब कितने रिमेनिंग सेलेक्ट करने हैं, रिमेनिंग कितने सेलेक्ट करने हैं, रिमेनिंग मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं आपके, 2 सेलेक्ट करने हैं, और कितने में से, 5 में से। तो कितने तरीके हो जाएंगे आपके, 5C2 इंटू इन सबका तरीका तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब 1 ही कर देता हूँ, इन सबको सेलेक्ट करने का तो 1 ही हो गया। तो इस केस का आंसर क्या जाएगा आपका, 5C2। इस केस में कितने सेलेक्ट हुए, यही सेम हुए, तो इसका आंसर भी क्या जाएगा आपका 5C2 इंटू 1, मतलब 5C2 आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके क्या है, ये तो सेलेक्ट हो गए, 4% तो सेलेक्ट हो गए, 2% सेलेक्ट करने। इस केस में आंसर देखो कितने सेलेक्ट हुए, 1 सेलेक्ट हुआ, ये दोनों सेलेक्ट नहीं हुए, 1 सेलेक्ट हुआ। कितने सेलेक्ट हुए एक्चुअली, 2 सेलेक्ट हुए। तो कितने और सेलेक्ट करने मुझे, 4 सेलेक्ट करने। तो क्या जाएगा आपका, कितने में से 4 सेलेक्ट होंगे, 5C4 इंटू सबका क्या जाएगा आपका 1। इसका आंसर भी सेम रहेगा,
इसका भी आंसर क्या रहेगा आपका 5c4 इंटू 1। अब देखो इस केस में 1 2 3 3 सेलेक्ट हुए, कितने और रिमेनिंग है 3, तो क्या जाएगा आपका 5c3 इंटू सबका 1, तो वाई सर 5c3। इसमें कितने सेलेक्ट हुए, एक सेलेक्ट हुए, अब रिमेनिंग कितने हैं आपके 5, तो उस केस में सेलेक्ट कितने हो जाएंगे आपके 5c5। अच्छा ये केस आईटी वाले में क्यों नहीं बना था, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन कितने थे 10 पीपल थे, 10 पीपल थे ना। अब देखो इसमें से टोटल 6 हो गए तो रिमेनिंग टोटल 4 हो जाएंगे, तो ये केस वैसे भी नहीं बनेगा आईटी वाले क्वेश्चन में। मैंने मेरी तरफ से 11 करवाए थे ना, इसलिए ये केस बना था 6 केस। समझ में है ना 6 केस क्यों बना है, तो वहां पे आंसर कुछ डिफर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर कुछ ऐसा डिफर हो जाएगा। मतलब उसने नाम बोल दिया ना, वन पर्टिकुलर पीपल नाम बोल दिया, मतलब उसने बोल दिया कि लेट वन पर्टिकुलर पीपल मैं हूं, अब उसने हाईलाइट कर दिया कि वन है। अब ये नहीं है कि वन पर्टिकुलर उसमें से कौन सा है, ये नहीं, उसने स्पेसिफाई कर दिया कि वन पर्टिकुलर, वन पर्टिकुलर मतलब कोई भी हो सकता है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कर सेलेक्ट करने बैठ जाओ कि हाँ इन 10 में से कौन सा वन पर्टिकुलर, ऐसा नहीं दे रखा उसने। वन पर्टिकुलर उसने अलग से स्पेसिफाई करती है, एक पीपल को अलग से स्पेसिफाई कर दिया, दूसरा को अलग से स्पेसिफाई करके कि जो कभी इंक्लूड नहीं होगा, दो को अलग से स्पेसिफाई कर दिया, या तो साथ में होंगे या साथ में नहीं होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं ना, पर्सन 3 पर्सन 4। अब ऐसे सेलेक्ट करने लगोगे तो फिर तो हर बार आ जाएगा वन पर्टिकुलर पीपल का आपका क्या है 10c1 9c2, वो थोड़ी होगा सही चीज में। हम्म, कहाँ अजीब है भाई, ये देखो ना 5c2 का आंसर कितना हो जाएगा आपका। अच्छा 10 + 10, 5c3 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी 10 + 10 और 5c5 1, तो कितना जाएगा 41 हो जाएगा शायद, 41 कैसे जो रहे हैं ना। 5c2 की वैल्यू 10 होती है, 5 × 4/2, तो 10 10 10 10 10 40। अच्छा एक ये भी बन जाएगा, 5c4 है ना, अच्छा ये 4 है। अच्छा 10 10 5 5 और 10 और 41, फिर भी आंसर 41 ही होंगे, तो 41 हो गए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेई एडवांस में, ये क्वेश्चन जेई एडवांस का अच्छा क्वेश्चन में से कंसिडर होगा ये, ठीक है लिख लो। ज्योमेट्री वाले कल क्वेश्चन कल करूंगा, सारे सारे ज्योमेट्री वाले कल करूंगा। हाँ ज्योमेट्री में ही आते हैं ना सारे। हाँ नेक्स्ट लिखो सर्कुलर परमुटेशन, नेक्स्ट पूरा टॉपिक लिखो सर्कुलर परमुटेशन। ये जितने भी था अपना जो भी पढ़ा था सारा सारा आपने लीनियर परमुटेशन पढ़ा था। लीनियर परमुटेशन अभी तक एक टेबल पे या एक रो में अपन को अरेंज करना है। सर्कुलर परमुटेशन में क्या करना है, एक सर्कुल एक साइकिल में अरेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं अरेंजमेंट के तरीके बताऊंगा, मैं पहले फॉर्मूले का तरीका बताऊंगा, फिर उसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला कहूंगा। इसमें कुछ नहीं करना, एक सीधा फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला याद रखना, आंख बंद करके वैल्यू पुट कर देनी, आंसर आ जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे टिक करोगे तुम लोग देख के, इतने ही इजी क्वेश्चन बनते हैं इसमें। सर्कुलर से ज्यादा टफ क्वेश्चन बनते ही नहीं है सर्कुलर में, बनेगा तो तब जब वो कंस्ट्रेंट लगा के कंडीशन लगा देगा। लेट्स अज्यूम करो कि मुझे एक सर्किल में 4 लोगों को अरेंज करना है। लेट्स अज्यूम करो कि मुझे एक सर्किल में, एक सर्किल है, मुझे 4 लोग ABCD 4 पीपल है, उनको मुझे अरेंज करना है एक सर्किल में। तो आप लीनियर में अरेंजमेंट कितने थे आपके, लीनियर में क्या पढ़ते थे उसको, लीनियर में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होते थे, कितने थे रे 4 लोगों के, तो क्या जाएगा आपका फैक्टोरियल 4 मतलब 24। तो क्या सर्कल में भी मैं फैक्टोरियल 4 बोल सकता हूँ। लेट्स एज्यूम करो कि सर्कल में मैंने बोल दिया, लेट्स एज्यूम करो कि, एज्यूम करो सर्किल में अरेंजमेंट्स, 4 लोगों का अरेंजमेंट का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 4 होगा। अच्छा अब उसमें मैं केसेस बनाने लगूँ, लेट्स एज्यूम करो उसमें मैं केसेस बनाने लगूँ, तो उनमें मैं कोई कुछ केसेस बता रहा हूँ। लेट्स एज्यूम करो एक ये केस आ गया ABCD, एक केस ये हो गया। दूसरा केस मैं सोचू ये BCDA, एक केस और बना दिया CDAB, और एक केस से बना दिया DAB,
बी सी। क्या ये केस सेम है या डिफरेंट है? ये केस सेम है या डिफरेंट है? सारे के सारे सेम है। क्यों? क्योंकि सर्कल में आपको थोड़ी पता है कि कहीं से स्टार्ट करना होता है। लीनियर में तो पता है कि ये फर्स्ट पे है या फिर ये फर्स्ट पे है, तो वहां पे फिक्स है कि फर्स्ट ये हो गया, लेकिन सर्कल में तो नहीं पता है। तो यहाँ पे आपका ये 4 पर्टिकुलर केसेस क्या आपके सेम हो गए? तो क्या ये क्वेश्चन वही हो गया, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक? हैंडशेक हो गया, मैंने इसके साथ हैंडशेक किया, इसने मेरे साथ हैंडशेक किया, वो 2 टाइम्स काउंट हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे आपका क्या 4 बार केस हो गए, तो मतलब ये 4 बार काउंट हुए। तो क्या करना था, 2% में आपने क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आपका क्या 4%, 4 पर्टिकुलर पर्सन के अरेंजमेंट हो रहे हैं, तो डिवाइड बाई क्या कर दूंगा आपका, तो इसको 4 फैक्टोरियल को बोल सकता हूँ आपका फैक्टर 4 फैक्टोरियल इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो मतलब क्या आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 3। तो आगे से मैं इसका आंसर क्या रख देता हूँ, फैक्टोरियल n-1। इसका दूसरा अल्टरनेट तरीका मैं बताता हूँ कैसे कर रहे हैं। लीनियर में कन्वर्ट कर दो, लीनियर में कन्वर्ट कर दो। लेट्स अज्यूम करो मेथड 2 इसको क्वेश्चन को करने का। लेट्स अज्यूम करो कि ये मैंने फिक्स कर दिया कि यहाँ पे ये यहाँ का इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, सर्किल का स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब कोई भी एक पर्सन बिठा दिया। मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बी बिठा दिया, बी बिठा दिया। अब सर्किल है, कितनी जगह बाकी है, 3 जगह बाकी है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो कितने लोग बचे, बी तो फिक्स हो गया, तभी तो वो आपका क्या लीनियर बना। तो कितने लोग बचे आपके, 3 लोग। तो 3 लोगों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल। आया समझ में? तो सर्कुलर को लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हो कैसे, एक फिक्स कर दो, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया, जैसे एक एंड फिक्स हो गया। अब सर्कल यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके क्या 2 टाइप के अरेंजमेंट हो सकते हैं। ये एक होता है क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, और ये आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। लेट्स एज्यूम करो कि ये है ए बी सी डी, एक ये है, और एक मैंने बोल दिया ए बी सी और ये डी। तो क्या ये दोनों अरेंजमेंट सेम अरेंजमेंट हुए, डिफरेंट अरेंजमेंट हुए? डिफरेंट अरेंजमेंट हुए। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन मैं मान लो यदि मानूं तो ये ऐसी डायरेक्शन होगी, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये किस केस में होता है, पीपल लोगों के लिए, पर्सन के केस में। तो पर्सन के केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि सबके आपके क्या फेसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, गार्लैंड हो जाता है, पल्स हो जाती है, फ्लावर्स हो जाते हैं। तो फ्लावर्स सारे सेम टाइप के होते हैं, तो उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में अपन डिफरेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों अरेंजमेंट के केस भी क्या हो जाएंगे, आपके सेम हो जाएंगे। तो उस केस में डिवाइड फॉर्मूला क्या जाएगा, फैक्टोरियल n-1/2 आ जाएगा। आया समझ में? हाँ, मतलब उसमें डिफरेंट फ्लावर या सेम फ्लावर नहीं, हमेशा केस ऐसा रखो, ये एक स्टैंडर्ड एजम्पशन की तरह लिया जाता है कि पर्सन है, तो मतलब आपका क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को डिफरेंट कंसीडर करूंगा। पर्ल हो गए, फ्लावर्स हो गए, या फिर कुछ भी ऐसा दे देगा, डायमंड दे देगा, कुछ भी दे देगा, उसको मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को मैं सेम कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो 4 रिजल्ट लिखवा रहा हूँ। पहले ये जनरल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, समझाने के लिए था, बाकी मैं रिजल्ट लिखवा दूंगा। तो हमेशा वो 4 रिजल्ट लगाएंगे, और उसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा आपका। पहले लिख लो, लिखना चाहो तो, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों डिफरेंट नहीं। अभी आदमी है ना, तो चेहरे में दिखेगा ना, तुम 4 लोगों का अरेंजमेंट ये एक अलग हो गया, लेकिन इसको यहाँ पे बिठाया, इसको यहाँ पे बिठा दिया, तो वो दोनों डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? तो पहले लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये रीजन मैंने बता दिया, पहले लॉजिक मैंने बताया, अब मैं रिजल्ट बता देता हूँ, या फिर रिजल्ट के बाद लॉजिक लिखोगे? पहले लिख सकते हो, लॉजिक लिख सकते हो, तो पहले लॉजिक लिख लो, फिर रिजल्ट मैं लिखवा देता हूँ। और आंख बंद करके रिजल्ट लगा देना, सारे क्वेश्चन तुमसे बनेंगे। आज तुम ट्राई करोगे फटाफट फटाफट, मुझे लगता है कि आधे घंटे में पूरा एक्सरसाइज बन जाएगी तुमसे, सर्कुलर वाली डे 6। लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, स्पेसिफिकली रीजन लिख लोगे अपने वर्ड्स में। बाकी लोग घर वालों, अरे घर वालों अपने वर्ड्स में बनाओ। मैं इसीलिए मैंने तुम लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रफ कॉपी में लिखो, और घर पे जाके दोबारा से फेयर कॉपी में अपने नोट्स बनाओ। लिख लिया तो बता दो मैं आपका, या फिर अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ लिखवाना पॉइंट्स। हाँ, मैं लिखवाऊंगा, वो मैंने लॉजिक बता दिया आपका। अरेंजमेंट्स
अराउंड ए सर्कुलर टेबल, अरेंजमेंट अराउंड ए सर्कुलर टेबल, अरेंजमेंट्स अराउंड ए सर्कुलर टेबल, हेडिंग लिख लो अरेंजमेंट्स अराउंड ए सर्कुलर टेबल। इसी में पहला केस, व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स, व्हेन क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स अराउंड ए सर्कुलर टेबल, जल्दी लिखो बच्चा, हाँ हाँ जल्दी लिखो, अराउंड ए सर्कुलर टेबल। पहला केस, व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट, व्हेन, पहला पॉइंट लिखवाया है व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट, और ब्रैकेट में लिख सकते हो, ब्रैकेट में एग्जांपल क्या लिख सकते हो, इन केस ऑफ मैन, इन केस ऑफ मैन वुमेन पर्सन, ऐसे दे रखे, इन केस ऑफ मैन वुमेन पर्सन, व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट। लिख लिया यहां तक। देन द नंबर ऑफ circular permutation of, then the number of circular permutation of n different things, then the number of circular permutation of n different thing, different thing लिखो ना, then the number of circular permutation of n different things taken all at a time, taken all at a time, तो n different things को सारे को लेके अरेंज करने का तरीका कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल n-1। आया समझ में, लॉजिक मैंने बता ही दिया है। यहाँ पे आपका क्या है, क्योंकि 4 केस आपके रिपीट होंगे, वैसे n लोग होंगे तो उसमें n केसेस रिपीट होंगे। आई बात समझ में। चलो सेकंड रिजल्ट देखो, सेकंड पॉइंट लिख लिया घर वालों, अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लावर्स, गार्लैंड, नेकलेस, अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लावर्स, गार्लैंड, नेकलेस, हाँ मतलब डिफरेंट हो सेम लो, उसमें सारे मतलब जब भी आएगा तो क्वेश्चन इसी तरीके से कंसिडर करना पड़ेगा। ये एक अजम्पशन लेके चलते हैं, तो कुछ कुछ अजम्पशन चलते हैं इसमें, ठीक है। अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लावर्स, गार्लैंड और नेकलेस, in this case, in this case, in this case clockwise and anti-clockwise arrangements, in this case clockwise and anti-clockwise arrangements are considered as same arrangements, are considered as same arrangements. In this case clockwise and anti-clockwise arrangements are considered as same arrangements. Then total number of circular permutation, then total number of circular permutation, then total number of circular permutation of these क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल n-1 अपॉन, ऐसा हो जाए। तीसरा पॉइंट, पॉइंट 3, number of circular permutations, number of circular permutations of n different things, लिख लो, लिखना है, लिखना है, अलग चीज है इसमें। number of circular permutation of n different things taken are at a time, taken are at a time, taken are at a time। पहला पहला केस, इसमें पहला केस, केस 1, व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर डिफरेंट, बताओ कितना आंसर होगा, व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर डिफरेंट। क्या कर सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं NPR अपॉन R, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ R, या तो ये PR की टर्म्स में रख सकता हूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, N में से सेलेक्ट कर दिए R को,
और उनको अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल आर। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। कैसे? एनपीआर को सिंप्लीफाई करूं, एनपीआर का मतलब फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इनटू आपका क्या जाएगा, डिवाइड बाई आर। कुछ मिस्टेक तो हुई क्या? सही तो है, एन इंटू फैक्टोरियल आर भी आएगा ना, नहीं पर परम्यूटेशन में तो ऑटोमेटिक आ जाता है ना। हाँ सही तो है, सही तो है। और यहाँ पे क्या जाएगा, एनसीआर का मतलब आपका फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन बाई अपॉन आर नहीं होगा। हाँ ये शायद गलत हो गया, यही कर लो फिर अपन। सही था क्या? ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ सही है फिर तो एन पी आर अपॉन आर कौन सा? हाँ ये तो फैक्टर, वो तो वो लिखने के लिए ऐसे ही लिख दिया। और दूसरे केस में व्हेन केस टू व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर सेम, तो उस केस में क्या जाएगा, एन पी आर बाई टू आर। अच्छा, एक टेक्निक बता देता हूँ कि कुछ क्वेश्चन में ये हेल्पफुल हो सकती है, कुछ क्वेश्चन में हेल्पफुल हो सकती है। कैसे? जब सर्कुलर परमुटेशन के कॉम्बिनेशन, सर्कुलर परमुटेशन के क्वेश्चन आते हैं तो उस केस में लीनियर में कन्वर्ट कर देते हैं। लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बोला है, किसी एक को सेलेक्ट कर लो, कि एक पोजीशन मार्क कर लो, सेलेक्ट मत करो, किसी एक पोजीशन मार्क कर लो और उस मार्क पोजीशन को आगे, उसके आगे जितनी पोजीशन है उसके बाद मैं क्या कर दूं, लीनियर आपका क्या अरेंजमेंट की तरह कंसिडर कर लिख सकते हो। एक अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड, हाँ नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लो अल्टरनेट। लीनियर लेंदी तो नहीं होगा, लीनियर अपनी अपनी प्रैक्टिस है ना, लीनियर की प्रैक्टिस है, तो जैसा भी तुम्हें करना चाहो, जैसा करना चाहो कर सकते हो। अल्टरनेट मेथड लिख लो, अपने वर्ड्स में लिखो। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ सर्कुलर परमुटेशन, फर्स्ट मार्क ए पोजीशन ऑन सर्किल, फर्स्ट मार्क ए पोजीशन ऑन, first mark a position of circle and rest can consider as linear, and rest can consider as linear। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, एक नोट लिख लो, नोट के अंदर लिख लो नेक्स्ट में। लीनियर में कितने गैप होते थे, एन लोगों के बीच में कितने गैप होते थे, एन प्लस वन। लेकिन सर्कुलर में एन लोगों के बीच में एन गैप होंगे, क्यों? क्योंकि एक तो फिक्स हो गया, तो कितने लोग हैं, एन माइनस वन लोग हो गए, एन माइनस वन के बीच में क्या आपका एन गैप हो, एक ज्यादा गैप हो गया, या फिर सर्कल से भी सोच सकते हो। ठीक है, तो लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट में, इन सर्कुलर अरेंजमेंट्स, इन सर्कुलर अरेंजमेंट्स इफ वी अप्लाई गैप मेथड, इन सर्कुलर अरेंजमेंट्स इफ वी अप्लाई गैप मेथड, ये शायद मैंने बताया था, ये पॉइंट कल बताया था। इन सर्कुलर अरेंजमेंट इफ वी अप्लाई गैप मेथड, then in circular arrangements if we apply gap methods, then number of gaps between n people is equals to n gaps। जबकि लीनियर में क्या होता था, n प्लस वन होता था। एक और लिख लो पॉइंट नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चन में लिख जाता है इफ द डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मैनर इज नेग्लेक्ट, इग्नोर्ड, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसने क्या बोला है, इफ द डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मैनर इज इग्नोर्ड, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों आपके क्या है, सेम की तरह ट्रीट होंगे, तो भाई आपका क्या है, फैक्टोरियल टू करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आ जाती है, कैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इफ द डिस्टिंक्शन, if the distinction between clockwise and anti-clockwise is ignored,
if the distinction between the clockwise and anti-clockwise, if the distinction between clockwise and anti-clockwise is ignored, तो उस केस में अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, n-1 फैक्टोरियल। अच्छा, इस केस में एक कंडीशन और होती है, ये क्या बोलता है, ऐसा एक क्वेश्चन और बताया ना, जैसे मान लो ये बोल दिया 10 लोगों को अरेंज करना है, इफ दिस कैन हैव सेम नेबर अराउंड इट, दिस पर्टिकुलर पर्सन कैन हैव सेम नेबर अराउंड इट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, या दिस पर्सन कैन नॉट हैव सेम नेबर अराउंड इट, दो बोल सकता है। मान लो आपका क्या सर्कुलर अरेंजमेंट में बोल दिया कि मैं हूं, मेरे आसपास सेम नेबर हो सकते, सेम नेबर हो सकते हैं अलाउ, और बोल सकता है सेम आसपास सेम नेबर नहीं हो सकते, तो दोनों में से कौन सा हो गया, मैं लेट्स अज्यूम करो मैं हूं, मेरे राइट में ये है, लेफ्ट में ये, ठीक है, मेरे लेफ्ट में ये हो गया, राइट में हो गया, तो दो केस हो गए कि नहीं होंगे, तो उसने क्या बोला, सेम नेबर हो सकते हैं, सेम नेबर हो सकते हैं, इसका मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों क्या होंगे आपके, डिफरेंट होंगे। और उसने बोला कि सेम नेबर नहीं हो सकते, सेम नेबर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते मतलब आपका क्या, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों क्या होंगे आपके, सेम हो जाएंगे। ये लैंग्वेज से समझ में आता है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में घुमाया हुआ है, ये भी मैं जितनी भी पॉसिबिलिटी है सारे क्वेश्चन नहीं बता दिए मैंने, ये पॉइंट्स के बीच में मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, तो लिख लो, उसी पॉइंट में लिख लो, when distinction between clockwise and anti clockwise is ignored, इस केस में अरेंजमेंट कितने, उसी पॉइंट में लिख लो, उसी पॉइंट में लिख लो, ठीक है, उसी लिख लिया ना, लिख लो नेक्स्ट, when a number of people when a number of people have to be seated around a round table, seated to around a round table so as not to have same region, same neighbors, not to have same neighbors, not to have same neighbors, तो not to have same neighbors उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा आपका, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिस्टिंक्शन होगा या फिर इग्नोर करेंगे, नॉट टू हैव सेम पीपल मतलब दोनों सेम पीपल नहीं होने चाहिए, तो डिस्टिंक्शन इग्नोर करेंगे उस केस में, उस केस में डिस्टिंक्शन आपका क्या है, इग्नोर करेंगे। उसने बोला कि दोनों सेम पीपल नहीं हो सकते, लैंग्वेज पढ़ोगे ज्यादा बेटर से और समझ में आएगा, ये मैंने पॉइंट लिखवाए हैं, पॉइंट मतलब एक तरीके से मैंने क्वेश्चन देने की कोशिश की है, सारे क्वेश्चन लिखो, मॉड्यूल के ही क्वेश्चन करा देता हूँ, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं मेरे पास, मॉड्यूल के करे वर्बली बनेंगे, बस ये मेरे को बस पढ़ाना था, लिख लो क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज, एक ही क्वेश्चन में मैं खत्म कर देता हूँ, इन हाउ मेनी वेज 8 person can be sit 8 person can be seated on a round table, in how many ways 8 person can be seated on a round table such that पहला पार्ट, two particular people always want to sit together, two particular people always want to sit together, नहीं, दोनों एक और केस मिस कर दिया, two particular people always want to sit together, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, दोनों दोनों हो गए ना, टू पर्टिकुलर पीपल, तो दो पर्टिकुलर पीपल ए और बी को मैंने दोनों को साथ में बांध दिया, तो टोटल कितने बच गए आपके, क्या रिमेनिंग आपके क्या आ जाएंगे, 7 बच गए, तो कितने यूनिट हो गए, ये 7 नहीं सॉरी 6 बचेगी, तो टोटल कितने यूनिट हो जाएगी आगे आपकी 7 - 1, ये हो जाएगी, और ए बी का अरेंजमेंट क्या होगा, फैक्टोरियल 2, ये क्या आपका अरेंजमेंट ऑफ ए बी, और ये क्या हो जाएगा आपका 7 ग्रुप्स का अरेंजमेंट्स, लिख लो फटाफट, ये छोटी छोटी गलती होती है इसमें, बस क्वेश्चन तो सबको आता ही है लेकिन गलतियां ही होती है, लिख लिया घर वालों, ओ सो गए हो क्या, सेकंड पार्ट, two particular people never want to sit together,
2 particular people never wants to sit together, बाइजेक्शन रूल लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, फैक्टोरियल 8 माइनस, क्यों, अच्छा हाँ, फैक्टोरियल 8 माइनस 1 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 1, मतलब फैक्टोरियल 7 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 6। अब इस टाइप में कभी आंसर नहीं देगा, इस टाइप में आंसर देगा तो सबको पता चल जाएगा। तो क्या करेगा, इसको सिंपल सा करेगा 7 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 6, तो क्या करूंगा आपका 5 इंटू फैक्टोरियल 6, ये उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पीएनसी में यूजुअली मोर देन वन क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन इनकेस मोर देन वन क्वेश्चन आए तो कोशिश क्या करना, ऑप्शंस को भी चेक करना कि कौन से ऑप्शन आपस में मैनिपुलेट हो रहे हैं। हाँ, न्यूमेरिक ही बनेंगे सारे सारे। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी से लास्ट ईयर आईआईटी एडवांस में 5 क्वेश्चन थे, दोनों टॉपिक से 5 क्वेश्चन थे। 5 में से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, 4 बनने वाले थे, ज्यादातर भी ठीक ठाक बच्चा भी था उससे बन जाते। एक क्वेश्चन उसने घुमाया था अननेसेसरी करके। तो बस सारे एक बार पॉइंट्स क्लियर है तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पेपर थोड़ा सा अच्छा रखा है मैंने, सारे के सारे सोचने वाले क्वेश्चन रखे हैं मैंने, कोशिश की है कि इस बार थोड़ा सा पेपर में ठीक ठाक बनाऊं, दिमाग लगाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत टफ वाला पोर्शन हुआ नहीं है तो टफ तो बन नहीं सकता, टफ तो बन नहीं सकता क्योंकि अभी टफ वाला पोर्शन बाकी है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा सा मैं ठीक ठाक रखूं सोचने वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, थर्ड पार्ट। इसमें मजा नहीं आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ इसमें, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways 6 men and 6 women, in how many ways 6 men and 6 women can sit on a round table, in how many ways 6 men and 6 women can sit on a round table, can sit on a round table such that, पहला पार्ट, such that पहला पार्ट, they have no restriction, they have no restriction, आंसर क्या जाएगा 11, दे हैव नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब कोई भी नहीं होगा, टोटल आपके क्या है, आपके 12% हो जाएंगे, तो टोटल 12% को राउंड टेबल पे उठाने का तरीका फैक्टोरियल 12 माइनस 1 मतलब फैक्टोरियल 11। सेकंड, ऑल बॉयज, ऑल गर्ल्स एंड बॉयज, ऑल गर्ल्स एंड बॉयज वांट्स टू सिट टुगेदर, ऑल गर्ल्स एंड बॉयज वांट्स टू सिट टुगेदर, दोबारा सोचो, all girls and boys want to sit together, सोचो, all girls and boys want to sit together, नहीं, बताओ धवल, देखो उसने क्या बोला है, बॉयज एंड गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर, मतलब बॉयज का एक ग्रुप बन गया, मतलब 6 बॉयज एक साथ बैठेंगे और 6 गर्ल्स एक होगी। तो सबसे पहले सर्किल में तो इंट्रा अरेंजमेंट ही बनेंगे ना, तो बॉयज और गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका क्या जाएगा, फैक्टोरियल 2 माइनस 1, मतलब 1 ही केस बनेगा, सारे बॉयज साथ बैठे सारी गर्ल्स बैठे, या सारी गर्ल्स बैठे सारे बॉयज बैठे, एक ही तो केस होगा, अरे दोनों एक ही केस होंगे ना, इसलिए फैक्टोरियल 2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर इंट्रा अरेंजमेंट भी तो होगा, ये तो इंटर अरेंजमेंट हो गया, एक्सटर्नल अरेंजमेंट हो गया, फिर इंटरनल अरेंजमेंट हो गया। तो बॉयज कितने बॉयज हैं, 6 बॉयज हैं, तो 6 होगा ना, फैक्टोरियल 5 क्यों बोल रहे हैं, फैक्टोरियल 5 कब से बोल रहे हैं, 6 बॉयज हैं और 6 ही गर्ल्स हैं, तो दोनों आपस में अरेंज करेंगे, तो क्या जाएगा फैक्टोरियल 6 का होल स्क्वायर। आया समझ में? हाँ, तो मैंने कब मना किया था तुम्हारा आंसर, तुम्हारा आंसर मैं हाँ बोल देता, सब उसी डायरेक्शन में सोचते। नेक्स्ट, all boys does not want to sit together, all boys does not wants to sit together,
ऑल बॉयज नहीं, ऑल गर्ल्स लिखो, क्योंकि कंस्टेंट तो गर्ल्स ही करती है ना। कब है मारेगी नहीं मेरे को है। ऑल गर्ल्स डज नॉट वांट्स टू सिट टुगेदर, बताओ क्या लगेगा। अब सोचो ना तुम, क्या है लैंग्वेज, ऑल गर्ल्स डज नॉट वांट टू सिट टुगेदर, मतलब छह की छह गर्ल्स साथ में नहीं बैठ सकती, मतलब दो बैठ सकती है, तीन बैठ सकती है, तो क्या लग जाएगा इसमें, बाइजेक्शन लगेगा। तो क्या जाएगा, सबको अरेंज करने का तरीका, टोटल वेज माइनस गर्ल्स सिट टुगेदर। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे आपके, फैक्टोरियल 12 माइनस 1, और गर्ल्स सिट टुगेदर मतलब आपका क्या है, सारी गर्ल्स एक यूनिट, और कितने बॉयज हो गए, 6 बॉयज, तो टोटल कितनी यूनिट होगी, 7 यूनिट्स होगी, टोटल कितनी हो जाएंगी, 7 यूनिट्स। तो 7 यूनिट्स का अरेंजमेंट क्या आ जाए, फैक्टोरियल 7 माइनस 1, 7 यूनिट्स का अरेंजमेंट। अब उस केस में गर्ल्स में इंटर अरेंजमेंट भी तो होगा ना, इंट्रा भी तो होगा ना इंटरनली, तो इंटरनली अरेंज क्या जाएगा, फैक्टोरियल 6। तो आंसर क्या जाएगा, फैक्टोरियल 11 माइनस फैक्टोरियल 6 तो फैक्टोरियल 6। यही था सबका आंसर है। तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो, मारूंगा पकड़ के किसी दिन तुम्हें। यही था पक्का। थोड़ा सा और फोकस करने दो, मैं अभी लिख लिया सबने, रीजन लिख लेना इन केस किसी को डाउट हो तो, रीजन लिख लेना। नेक्स्ट, रीजन लिख लेना। हाँ, क्यों, टोटल 7 हो जाएगी ना, 6 तो बॉयज हैं बेटा और एक गर्ल्स होगी, तो टोटल कितनी यूनिट होगी, 7 यूनिट होगी ना। ओके, भूल गए, तुमने फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 कर दिया था, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, नो टू गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर, नो टू गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर, नो टू गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर, कौन सा मेथड लगेगा, गैप मेथड। तो सबसे पहले किसको बिठाओगे, यहां पे भी गलत करने का चांस है, गलत है, दोबारा से सोच, नो टू गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर, गलत है, कहाँ पे है, दोबारा सोच। नो टू गर्ल्स, कोई भी दो गर्ल्स साथ में नहीं बैठने, ऐसे थोड़ी होता है, नो, नो टू गर्ल मतलब कोई भी गर्ल साथ में नहीं बैठी। हाँ, नहीं, ठीक है, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 सही आंसर है। नो टू गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर मतलब आपका क्या है, देखो बॉयज, कितने बॉयज हो गए, 6 बॉयज है, तो सबसे पहले क्या करो, 6 बॉयज को अरेंज करूंगा, तो क्या करूं, सबसे पहले 6 बॉयज को अरेंज किया है ऑन सर्कुलर टेबल, तो कितने वे होंगे, फैक्टोरियल 6 माइनस 1, सर्कुलर टेबल है मेरे भाई, सब फैक्टोरियल 6 लिखे जा रहे हो, सब फैक्टोरियल 6 लिखे जा रहे हो। हम्म, अच्छा कोई बात नहीं, अब और करना। तो देखो आपका क्या है ये, अरे आपका क्या है, राउंड 6 बॉयज को बैठा दिया, अब उनके बीच में गैप्स कितने क्रिएट हुए, गैप्स देखो, टोटल 6 लोगों के बीच में टोटल कितने गैप्स होंगे, 6 गैप्स, तो 6 गैप में अरेंज करने का तरीका आपका क्या है, 6 इंटू फैक्टोरियल 6, तो आंसर क्या जाएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6। आया समझ में। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, कितने पार्ट हो गए, 4। बॉयज एंड गर्ल्स वांट्स टू सिट अल्टरनेटिव, boys and girls wants to sit alternatively, boys and girls wants to sit alternatively, Sir, 2 into factorial 5 into factorial 5. 2 क्यों होगा, बॉयज एंड गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर, देखो
यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। रीजन क्या है, लीनियर में आपको पता है बॉय गर्ल से लेके बॉय गर्ल, ये एक अलग अरेंजमेंट होगा। गर्ल बॉय से लेके गर्ल बॉय, ये 2 अरेंजमेंट हो गए। लीनियर में 2 डिफरेंट है। सर्कुलर में कैसे हो गया, सेम ही हो गया। लेट्स अज्यूम करो बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, कहां से स्टार्ट किया, बॉय से स्टार्ट किया, गर्ल से स्टार्ट किया, तो भी तो अल्टरनेटिव होंगे ना। क्या ये केस और ऊपर वाला केस दोनों सेम ही है, नो टू गर्ल्स वांट्स टू सिट टुगेदर, जबकि लीनियर में दोनों डिफरेंट थे कि नहीं थे, लीनियर में दोनों डिफरेंट थे कि नहीं थे, क्योंकि वहां पे आपके क्या 7 गैप बन रहे थे, तो 7 गैप में बीच में कोई खाली रह सकता था। लेकिन यहाँ पे आपके क्या इक्वल नंबर ऑफ गैप्स हैं, तो इक्वल गैप्स मतलब कोई खाली रहेगा नहीं, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, वो आपका क्या होगा, अल्टरनेटिवली बनेगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बॉयज गर्ल्स, अल्टरनेटिव क्या बनेगा, या तो बॉय गर्ल या फिर गर्ल बॉय, तो किसी एक को बिठा दो, बाकी सबको आ जाएगा। तो आंसर क्या है आपका 5 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6। 2 नहीं लिखना है, उसका रीजन लिख लेना अपने हिसाब से। 2 क्यों नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे बॉय गर्ल या फिर गर्ल बॉय, ये दोनों आपके क्या है, एक ही केस है, सर्कुलर है ना। दो 2 क्यों नहीं लिखना, उसका रीजन। अरे पेज फाड़ोगे क्या, इतना गुस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particular boy b1, a particular boy b1 and a particular girl g3, a particular boy b1 and a particular girl g3 don't want to sit together. A particular boy b1 and a particular girl g3 don't want to sit together. दोबारा सोच के करो, गलत है क्वेश्चन, समझो यार, मतलब ऐसा है, एक पर्टिकुलर बॉय b1 एंड एक पर्टिकुलर गर्ल g3। अब तुम सोचो क्या होगा, ए पर्टिकुलर बॉय b1 एंड ए पर्टिकुलर गर्ल g3 डोंट वांट टू सिट टुगेदर। दोबारा सोचो, ए पर्टिकुलर बॉय b1 एंड ए पर्टिकुलर गर्ल g3 डोंट वांट टू सिट टुगेदर। देखो तुम्हारी गलती क्यों हो रही है, लेट्स अज्यूम करो b1 यहाँ पे बैठ गया, तो g3 कहाँ बैठ सकती है, g3 यहाँ भी तो बैठ सकती है और यहाँ भी तो बैठ सकती है, मतलब g3 ये भी पोजीशन नहीं ले सकती, ये पोजीशन भी नहीं ले सकती। अब करो, अब करो। A particular boy b1 and a particular girl g3 don't want to sit together। मैंने बता दिया वापस से। देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे समझाया, ए पर्टिकुलर बॉय b1 एंड ए पर्टिकुलर गर्ल g3 डोंट वांट टू सिट टुगेदर। देख 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 क्या करूंगा मैं, सबसे पहले पर्टिकुलर बॉय b1 को मैंने सिट बिठा दिया, b1 को मैंने फिक्स कर दिया कि लीनियर में कन्वर्ट हो गया। b1 को सबसे पहले मैंने अरेंज कर दिया, b1 को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 1 के लीनियर में कन्वर्ट हो गया। टोटल कितनी पोजीशंस होगी, तो टोटल कितनी रिमेनिंग पोजीशन होगी, टोटल 11 रिमेनिंग पोजीशन होगी। अब उसमें क्या बोला था कि G1 उसके आसपास नहीं बैठ सकती, मतलब G1 कौन सी यहां नहीं बैठ सकती और यहां नहीं बैठ सकती, मतलब इन 2 पोजीशन के अलावा बाकी की पोजीशन सेलेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो इन 2 पोजीशन के अलावा बाकी पोजीशन करेगी। तो मतलब B1 को अरेंज करने का तरीका 1 और G3 को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, इन 2 के अलावा बाकी में, तो मतलब 11 माइनस 2 C1, समझ में, 9 C1, मतलब आपका क्या है, रिमेनिंग 9 पोजीशन पे बैठेगी। नहीं समझ में, नहीं है, B1 को अरेंज कर दिया। अब इसने क्या बोला, G3 उसके पास नहीं बैठ सकती, मतलब G3 यहाँ नहीं बैठ सकती, यहाँ नहीं बैठ सकती, मतलब G3 बाकी किसी भी पोजीशन पे बैठ सकती। कितनी पोजीशन बाकी रहेगी, टोटल 12 चेयर्स है, 3 पोजीशन के अलावा बाकी, तो 9 में से किसी पे भी बैठ सकती है ना,
तो 9 में से 12 11 -2 मतलब 11 -2 मतलब 11 में से ये 2 माइनस कर दो, तो टोटल 9 में से किसी भी एक पोजीशन बैठ सकती है 9C1। ये आपके क्या हो गया G2 G3 का अरेंजमेंट। और बाकी लोग कितने अरेंज होंगे, बाकी लोगों को अरेंज कर दो। तो बाकी लोगों को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 9 नहीं होगा, फैक्टोरियल 10 होगा। क्यों? क्योंकि फिक्स हो चुका है ना, यहाँ पे लीनियर में कन्वर्ट हो चुका है, नहीं है? तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 9 इंटू फैक्टोरियल 10। किसी का था आंसर? यही बोल रहा था। 11 फैक्टोरियल -2 ये अलग है मेरे भाई। अच्छा 11 फैक्टोरियल माइनस, अच्छा वो क्या बाइजेक्शन से सेम ही आएगा ये? अच्छा, फिर मुझे लगा कि वो शायद अलग लॉजिक है। चेक करो बाइजेक्शन से सेम आ रहा है क्या? ये आ रहा है पक्का? ठीक है, मैं इसी डायरेक्शन में सोच रहा था एक्चुअली। नेक्स्ट लिखो, इसी में क्वेश्चन में बनाता हूँ। बॉयज एंड गर्ल्स सिट्स अल्टरनेटिवली, boys and girls sit alternatively, but a particular boy B1 and a particular girl G3 don't want to sit together। लास्ट क्वेश्चन को मैंने मैनिपुलेट कर दिया। बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली बट ए पर्टिकुलर boy B1 and a particular girl G3 don't want to sit together। अब दोबारा से सोचना, जो मैंने बताया तो उसी मेथड से सोचना, तुम्हारे में से मत सोचना, तुम्हारे वाले से मत सोचना। आया आंसर? नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा यार। क्वेश्चन मैं वापस से समझो, मैंने क्वेश्चन ऐसे ही बनाया है, लास्ट क्वेश्चन को देख के ही बनाया है। बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली बट ए पर्टिकुलर बॉयज एंड ए पर्टिकुलर गर्ल डोंट वांट टू सिट टुगेदर। अब अल्टरनेटिवली में क्या करते थे, किसी एक को पहले बिठाते थे, या तो B1 को बिठाते थे, बॉयज को बिठाते थे, गर्ल्स को बिठाते थे। अल्टरनेटिव में यही था ना, सबसे पहले क्या कर देता आपको, बॉयज को बिठा दिया। टोटल आपके क्या है, 6 बॉयज है, तो 6 बॉयज को अरेंज करने का तरीका, लेट्स अज्यूम करो B1 को मैंने यहाँ पे बिठा दिया, तो बाकी को B1 को बिठा दिया, तो बाकी को अरेंज करने का तरीका क्या है, 1 इंटू फैक्टोरियल 5, या फिर क्या डायरेक्टली भी बोल सकते हो फैक्टोरियल 6 - 1, दोनों एक ही बात है। तो उसमें फिक्स हो जाएगा B1 यहाँ पे बैठा है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। मतलब B1 को यहाँ पे फिक्स कर दिया, बाकी रिमेनिंग बॉयज को उसके अराउंड बिठा दिया, या फिर मैं क्या कर दूँ, सबको पहले बिठा दिया, फैक्टोरियल 6 - 1, दोनों एक ही बात है। अब उसने क्या बोला, बॉयज एंड गर्ल्स सिट टुगेदर, लेकिन पर्टिकुलर गर्ल G3 डज नॉट वांट टू सिट टुगेदर विद B1। तो इसका मतलब G3 कहां पे नहीं बैठ सकती, यहां नहीं बैठ सकती G3, और यहां नहीं बैठ सकती G3। तो G3 कहां पे बैठ सकती है, 4 पे। क्यों, क्या कितने गैप हो गए इसके बीच में, गैप्स कितने हो गए, ये गैप्स कौन से, अच्छा गैप्स यहाँ पे। तो गैप्स कितने बचे, ये 2 गैप खत्म हो गए, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप और 4 गैप, 4 गैप बचे। तो 4 गैप्स में से करेगा 4C1, 4 गैप्स में सेलेक्ट करेगी, और उसको अरेंज करने का तरीका आपका क्या है, 1। अब रिमेनिंग कितने गैप्स बच के, रिमेनिंग कितने गैप बच के, अरे एक ही गर्ल, एक गर्ल है ना, एक गर्ल है, टोटल कितने गैप बचेंगे, 10। थप्पड़ मारूंगा, 10 कहां बैठेंगे, बॉयज 6 बॉयज है, 6 बॉयज के बीच में 5 गैप हो गए। अब उस पे 5 गैप्स में 5 गर्ल्स के बैठने के कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 5 - 1 नहीं होगा। सोचो उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि फिक्स हो चुका है, लीनियर हो चुका है। आया समझ में, नहीं आया फिर से समझाऊं? देखो वापस से मैं समझाता हूँ, क्या किया मैंने, बॉय 1 को फिक्स कर दिया, और उसके रिमेनिंग बॉयज को बिठा दिया। अल्टरनेटिव यही होता था। अल्टरनेटिव में क्या करते थे, गैप्स में गर्ल्स को बिठाते थे। तो कितने गैप्स बन रहे हैं आपके, 6 गैप्स बन रहे हैं, तो 6 गैप्स में बैठाने, लेकिन इन 2 गैप्स में G3 नहीं बैठ सकते, मतलब G3 इन चारों में से बैठेगी। तो सबसे पहले G3 को सेलेक्ट कर दिया, पोजीशन और अरेंज कर दिया 1।
अब रिमेनिंग कितनी गैप्स बचे? 5 गैप्स बच गए, तो 5 गैप्स में 5 गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5। यहाँ पे भी गलती करते हैं फैक्टोरियल 4 माइनस, सारी जगह पे गलती करते हैं, सही जगह गलती होने का चांस है। आए समझ में? लिखो नेक्स्ट। हाँ ये आंसर सोल्व कर लेना। आंसर क्या जाएगा आपका? 4 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। किसी का सही था घर वालों? तुम लोगों में से? 4 से 1 क्यों आया? देख, अच्छा फैक्टोरियल 5 माइनस 1 कर दिया था तुमने, ठीक है, मैं समझ गया था, वो भी गलती होती है, कॉमन मिस्टेक है। नेक्स्ट, बॉयज एंड गर्ल्स सिट एज ए कपल। बॉयज एंड गर्ल्स सिट एज ए कपल। कपल पता है ना कैसा होता है? एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, ऐसा होगा। बॉयज एंड गर्ल्स सिट एज ए कपल। सोचो, दोबारा से सोचो। बॉयज एंड गर्ल्स सिट एज ए कपल। सोचो कपल में, लेट्स अज्यूम करो चेयर बैठी है, चेयर बैठी है, ये एक चेयर, ये दूसरी चेयर, तीसरी चेयर और चौथी चेयर। तो कपल मतलब बॉय 1 गर्ल 1, बॉय 2 गर्ल 2। अच्छा क्या ऐसा भी बैठ सकता है कि गर्ल 2 बॉय 2, ऐसा बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता? बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता? क्या यहाँ पे गर्ल 1 बॉय 1 ऐसा बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता? तो क्या इसकी मतलब कहीं भी ऐसा हुआ कि क्या आपका क्या बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेटिव ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, वो तो एक केस हुआ ना, नहीं है समझ में? तो अल्टरनेटिव और इसमें डिफरेंट है। उसने क्या बोला? बॉयज एंड गर्ल्स सिट एज ए कपल। अब कपल की तरह मतलब साथ बैठे, एक पर्टिकुलर बॉय एक पर्टिकुलर गर्ल साथ बैठे, लेकिन वो कैसे बैठ सकते हैं ना, आगे पीछे बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते? डिफरेंस समझ में है घर वालों? तो उस केस में क्या करोगे? एक कपल मानोगे, बॉय 1 गर्ल 1 को एक कपल, बॉय 2 गर्ल 2 को एक कपल, एंड सोन सोन, बॉय 6 और गर्ल 6 को एक कपल। तो कितने कपल पेयर हो गए? 6 पेयर्स हो गए। कितने पेयर्स हो गए? 6 पेयर। 6 पेयर को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6 माइनस 1। ये 6 पेयर को अरेंज करने का तरीका। अब ये आपका क्या है? 6 पेयर को अरेंज करने का मतलब इन पेयर को अरेंज करने का तरीका। अब हर पेयर में क्या दो दो अरेंजमेंट हो रहे? इनटू आपका क्या है? फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, मतलब इससे आ गया। तो आंसर क्या जाएगा? 2 की पावर 6 इंटू फैक्टोरियल 5। 2 की पावर 6 का मतलब 64 इंटू फैक्टोरियल 5। डिफरेंस पता चला सबको? किसका सही था? सोचा था? वेरी गुड, आपने भी सोचा था, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ 2 की पावर 6 नहीं किया, कोई बात नहीं, टाइम हुआ नहीं अभी तो बाकी है, मैं छोड़ रहा हूँ। नहीं नहीं, बॉयज एंड गर्ल्स सिट एज ए कपल। कपल मतलब एज ए कपल की साथ में बैठे, मतलब साथ साथ बैठे, सारे सारे, मतलब ऐसा मान लो कि सारे के सारे कपल आपस में 6 कपल्स है। अरे तो 6 के 6 कपल्स है, कपल सब फिक्स है। अब मान ले तू है तो तेरे कपल फिक्स होगा कि नहीं होगा? मतलब रैंडमली किसी के साथ जाएगा या अपने कपल के साथ जाएगा? बता। हाँ तो फिर बताने की जरूरत है उसमें फिर? नहीं, तुम्हें बता दिया कि यहाँ पे तुम्हारे 6 गर्ल्स है, तो 6 गर्ल्स में तुम्हें तुम्हारा कपल देखना है, तो तुम अपने कपल के पास जाओगे या रैंडमली किसी के 6 के पास जाओगे? सेलेक्ट करोगे पहले? बताओ बताओ बताओ, सेलेक्ट करनी है क्या? अरे ऐसे समझ में आता है इसको। हाँ नेक्स्ट लिखो। इंट्रा अरेंजमेंट ऐसा है कि कपल साथ में बैठना चाहिए। अब कपल आगे पीछे बैठे थोड़ी फर्क पड़ता है, अल्टरनेटिव वाला थोड़ी। उसने बोला कपल साथ में बैठना चाहिए, कपल साथ में बैठना चाहिए मतलब आगे पीछे कहीं भी बैठ सकते हैं। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कराना है। नॉट मोर देन 5 गर्ल्स सिट टुगेदर। नॉट मोर देन 5 गर्ल्स सिट टुगेदर। नॉट मोर देन 5 गर्ल्स सिट टुगेदर। दोबारा से सोचो। गुड। तो ये कौन सा केस हो गया? नॉट मोर देन 5 गर्ल्स सिट टुगेदर मतलब
5 से ज्यादा साथ में नहीं बैठ सकती, मतलब 6 गर्ल्स बची, एक ही केस बचेगा, तो मतलब 6 की 6 गर्ल्स एक साथ में नहीं बैठ सकती, मतलब टोटल हो जाएगा ऑल गर्ल्स